प्यारे बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने आपको भ्रमर गीत के अभी तक 10 पद पढ़ाए थे। आगे हम आपको 11वां और 12वां पद पढ़ा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। अपनी कॉपी, पेन, पेंसिल, किताब को साथ में बस रखिए। किताब को खोल के रखिए ताकि आपको व्याख्या अच्छे से समझ में आए और आप अपनी कॉपी पे उन प्रश्नों को इससे संबंधित जो आएंगे उनको हल कर सकें। ठीक है, तो चलते हैं। फिर क्या होता है आगे, जब उद्धव जी उन्हें समझा रहे हैं और गोपियों के द्वारा भी लगातार अपनी उनकी बात का उत्तर मिल रहा है, तो आगे देखिए क्या बताती हैं। उद्धव भली भई ब्रज आए। ये उद्धव जी से गोपियाँ कहती हैं, उद्धव भली भई ब्रज आए, विधि कुलाल कीने कांचे घट, ते तुम आनि पकाए, रंग दीनो हो कान सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए, पाते गरे न नैन नेहत, अवधि अटा पर छाए, ब्रज करी अवा जोग ईंधन करी, सुरति आनि सुलगाए, फूंक उसास बिरह प्रजरन संग, ध्यान दरस सियराए, भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल, छुअन न काहू पाए, राज काज तय गए सूर प्रभु, नंद नंदन कर लाए। देखिए बच्चों, गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, बहुत अच्छा किया, आप जो कृष्ण का संदेश लेकर यहाँ आए हैं, ब्रज में आए हैं, भले ही ये आपका माध्यम था यहाँ आना, तो निर्गुण ब्रह्म का संदेश लेकर आए, आपका ब्रज में आने का एक माध्यम था। तो कहती हैं कि हे उद्धव जी, बहुत अच्छा किया आपने जो आप यहाँ ब्रज में आ गए। ये आपने बहुत अच्छा किया, ब्रज में आकर के बहुत अच्छा किया, क्योंकि विधि कुलाल कीने कांचे घट। विधि, विधि मतलब ब्रह्मा, विधाता। ठीक है, कुलाल, कुलाल मतलब कुम्हार, लिख सकते हैं बच्चों, कुम्हार। ठीक है, विधाता लिख सकते हैं। ठीक है, कभी यहाँ पर सूरदास जी बता रहे हैं, गोपियाँ कहती हैं, विधि कुलाल कीने कांचे घट, जो विधाता रूपी कुम्हार ने हमारे शरीर रूपी घड़ों को कच्चा बनाया था। घट मतलब घड़े, घड़े अर्थात शरीर रूपी घड़े, शरीर। तो कहा है यहाँ गोपियों ने कि हे उद्धव जी, तुमने बहुत अच्छा किया यहाँ आकर के। जिस विधाता रूपी कुमार ने हमारे शरीर रूपी घड़े को कच्चा बनाया था, और कच्चा जब होता है घड़ा तो गल सकता है, टूट सकता है और फूट सकता है, तो इसका भी भय रहता है। तो कहा, जिस विधाता रूपी कुमार ने हमारे शरीर रूपी घड़े को कच्चा बनाया था, ते तुम आनी पकाए। तो हे उद्धव जी, तुमने आकर के उन्हें पका दिया है, क्योंकि कृष्ण के जो घड़े अर्थात शरीर रूपी जो ये घड़े थे, उन्हें कृष्ण ने बहुत प्रकार के रंगों से सजाया था, संवारा था। कृष्ण ने इन शरीर रूपी घड़ों को विविध रंगों से, बहुत से रंगों को सजाया था। उन पे अंग अंग पर बहुत प्रकार के, विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए थे। हो सकता है टूट सकते थे, लेकिन तुमने आकर के उन्हें अच्छी तरह से पका दिया है। ठीक है ना बच्चों। तो कहा है कि पाते गरे न नैन नेहत, अवधि अटा पर छाए। हे उद्धव जी, जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए और इन शरीर रूपी घड़े हमारे आंसुओं के, वर्षा के जल से इसलिए नहीं गल पाए, पाते गरे न नैन, ये हमारे नेत्रों से जो आंसू रूपी बरसात हुई, उससे ये इसीलिए नहीं गल पाए थे क्योंकि अवधि अटा पर छाए। इन पर अवधि रूपी अटारी जो थी वो छाई हुई थी, अर्थात कृष्ण के वापस आने की जो प्रतीक्षा है वो बनी हुई थी, इसलिए अभी तक नहीं गल पाए, ना टूटे हैं ना गले हैं। और आपने आकर के और अच्छा कर दिया, क्योंकि कृष्ण की और याद दिला दी,
जितना हम थोड़ा सा रुके थे, भूल चुके थे, आपने फिर और याद दिला दिया, इसलिए इन शरीर रूपी घड़ों को आपने अच्छे से पका दिया है। ये आपने बहुत ही अच्छा किया। तो कहा ब्रज करी आवाज जोग ईंधन करे। हे उद्धव जी, आपने जो योग की अपनी चर्चा सुनाई, ये चर्चा रूपी जो ईंधन रख दिया आपने हम पर, और इस संपूर्ण ब्रज को आवा बना दिया आपने। संपूर्ण ब्रज को क्या बना दिया? आवा। आवा मतलब एक जिसमें कुम्हार लोग अपने कच्चे बर्तनों को अंदर रख के पकाया करते हैं, उसे आवा बोलते हैं। ठीक है, तो आपने एक तो इस ब्रज को आवा बना दिया है, और इस पर जो योग की चर्चा की, योग रूपी जो ईंधन था उसको रख दिया है, और सुरति आन सुलगाए, और कृष्ण रूपी स्मृति से आपने इसे क्या कर दिया है? सुलगा दिया। इस आग को और बढ़ा दिया है, और तेज कर दिया है आपने योग की चर्चा करके, अर्थात कृष्ण की और भी याद दिला दी है। ठीक है ना। फूंक उसास बिरह प्रजरनी संग। उसास कहते हैं बच्चों निश्वास, जैसे उच्छ्वास, तेज तेज सांसें। ठीक है, प्रजननी मतलब लपटें, लिख सकते हैं आप, लपटें। तो कहा है कि हे उद्धव जी, आपने इस ईंधन को और भी रख करके इस कृष्ण रूपी याद रूपी आग को और भी तेज सुलगा दिया है, और भी तेज कर दिया है। इसलिए हमारी उस अग्नि से जो निश्वासें हैं, सांसें हैं, वो और भी तेज वायु से विरह की लपटें उठने लगी हैं, और भी लपटें तेज उठ गई हैं, तेज तेज लपटें उठी हैं, अर्थात और भी तेज हमें कृष्ण की याद आ गई है, जिससे हमारे जो शरीर रूपी घड़े हैं ये अच्छी तरह से पक गए हैं, बहुत अच्छे से पक गए हैं, क्योंकि कृष्ण की याद फिर से आ गई है, इसलिए ये बहुत अच्छे से पक गए हैं। फिर इन्हें ध्यान दरस ये राय, फिर इन्हें कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने की इच्छा और ध्यान से शीतल किया है। आपने कृष्ण की याद दिला दी तो कृष्ण का ध्यान आ गया है, फिर से हमारी इच्छा हो गई, उनके ध्यान में मन लग गया और उनके दर्शन की इच्छा हो गई, इसलिए फिर से इस आग को आपने थोड़ा शीतल कर दिया है। फिर हमें सांत्वना दे दी है आपने आके, क्योंकि कृष्ण की चर्चा आपने की है और ध्यान से उसे दर्शन का सुख प्राप्त हो गया, क्योंकि आपने जितनी चर्चा की उतना ही ध्यान हमारा उनमें लगा, उतना ही और दर्शन हमें प्राप्त हो गए, तो हमारे लिए क्या मिल गई? शीतलता मिल गई है। तो क्या है, हमारे जलते हुए मन को शांति प्राप्त हो गई है। तो कहा है कि भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल छुअन न काहू पाए। हे उद्धव जी, अब ये घड़े पूर्ण रूप से प्रेम के जल से भर गए हैं। संपूर्ण मतलब पूर्ण रूप से प्रेम के जल से भर गए हैं। ये घड़े, शरीर रूपी घड़े जो हैं, काहे से भर गए हैं? प्रेम रूपी जल से पूर्ण रूप से ये घड़े भर गए हैं। और आज तक छुअन न काहू पाए, आज तक इनका स्पर्श कोई भी नहीं कर सका। अर्थात सूरदासी कहते हैं, राज काज तय गए सूर्य प्रभु नंदन कर लाए। सूरदासी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव जी, आज तक इस नंद नंदन के अर्थात कृष्ण के लिए आज भी हम सुरक्षित हैं, आज भी यहाँ पर हैं, राजकाज के लिए, काम के लिए भले ही भगवान श्री कृष्ण यहाँ से गए हैं, लेकिन जब वो यहाँ फिर वापस आएंगे, मथुरा से फिर ब्रज में आएंगे, तो आज भी हम यहाँ पर अनछुए अर्थात ये शरीर रूपी घड़े पूर्णता रूप से उन्हें अनछुए और सुरक्षित मिलेंगे। ठीक है ना। अगला देखिए बच्चों, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहत रूप रस रांची, ये बतियां सुन रूखी, अवधि गणत इकटक मग जोबत, तब इतनो नहीं झूठी, अब ये जोग संदेशो सुनि सुनि अति अकुलानी दुखी, बारक वह मुख आन दिखावो, दुह पै पिबत पतुखी, सूर्य सुकृत हट नाव चलावत, ये सरिता है सुखी। देखिए गोपियाँ क्या कहती हैं उद्धव जी से, हर प्रकार से उद्धव जी को निरुत्तर करती हैं और हर प्रकार से अपनी भावनाओं को व्यक्त करती हैं, और उन्हें ये कहती हैं कि जिस योग को, निर्गुण भक्ति को, योग को आप हमें देने आए हैं, जो बातें कर रहे हैं, कि ये उद्धव जी, ये चर्चा, ये बातें हमको सब नीरस लगती हैं, व्यर्थ लगती हैं, बेकार लगती हैं, कोई आनंद इनमें हमें प्राप्त नहीं होता है। ये पूर्णतः उद्धव जी से कहती हैं गोपियाँ
कि ये बातें अब बेकार हैं, क्योंकि अब पूर्ण रूप से हम कृष्ण के भक्ति में, प्रेम में डूबे हैं। अब कोई भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने वाला नहीं है। तो क्या कह रही हैं गोपियाँ? अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। हे उद्धव जी, ये जो हमारे नेत्र हैं, ये हमारी जो आंखें हैं, वो कृष्ण के दर्शन के लिए बस व्याकुल हैं, उन्हीं के लिए भूखी हैं, उन्हीं के लिए हैं ये व्याकुल। अब और भी कोई इच्छा हमारी नहीं है। कैसे रहति रूप रस राची। गोपियाँ कहती हैं कि ये जो नेत्र हैं कृष्ण के रूप में, प्रेम में पगी हुए हैं। ये आंखें और किसी को अब देखना नहीं चाहती, बस उन्हीं के लिए व्याकुल हैं। तो कहती हैं कि ये उद्धव जी, तुम्हारी जो योग की ये नीरस बातें हैं, ये जो बतियां सुन रुकी, ये जो योग की नीरस बातें हैं, ये सुनकर हम कैसे धैर्य धारण करें, क्योंकि ये हर प्रकार से प्रेम में, रूप में भगवान कृष्ण के प्रेम में पगी हुई हैं, रंगी हुई हैं, उन्हीं के प्रेम में हैं। तो इसलिए अब तुम्हारी ये नीरस योग की नीरस भरी बातें सुनकर हम कैसे धैर्य धारण करें, क्योंकि अवधि गणत इकटक मग जोबत। जब कृष्ण यहाँ से मथुरा गए थे और वहाँ से हमें विश्वास है कि एक ना एक दिन वो लौटकर आएंगे, इसलिए अवधि गणत इकटक मग जोबत, एक एक दिन हम गिनते हैं और मार्ग पर टकटकी लगाए हम उनका क्या कर रहे हैं, राह देखते हैं, इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करती हैं। तब हमारे लिए इतना दुख नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने की मथुरा से लौटने का इंतजार, प्रतीक्षा जो हम कर रही हैं, एक एक दिन गिनते हैं, मार्ग देखते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, हमारे लिए इतना दुख नहीं हुआ। लेकिन जितना दुख तब इतना नहीं झुकी, तब इतना हम दुख नहीं हुए, इतना हम परेशान नहीं हुए, इतना हमें कष्ट नहीं हुआ। लेकिन अब ये जोग संदेशो सुन सुन अति अकुलानी दुखी। लेकिन अब जब तुम्हारे द्वारा हम योग के इन संदेशों को सुनते हैं, उससे हम और अधिक व्याकुल, अकुलानी मतलब व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो रहे हैं। जो ये योग का हमें संदेश देने आए हो आप, ये जो ज्ञान की चर्चा कर रहे हो, ये जो निरंकार निर्गुण ब्रह्म की जो चर्चा कर रहे हो, ये उद्धव जी, इससे हमारी व्याकुलता बढ़ रही है, इससे हमारा कष्ट दुगना हो रहा है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, बारक वह मुख आने दिखाओ। ये उद्धव जी, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप जाओ और कृष्ण को लेकर आओ और उनके मुख का हमें दर्शन कराओ। किस मुख का दर्शन कराओ? दूही पै पिबत पतुखी, पतुखी पत्ते से, जिस पत्ते के दोने से वह दूध पिया करते थे, उस मुख को ला करके हमें दर्शन कराइए। तो सूरदास ही कहते हैं, सूरदास सुकत हटिनाव, सुकत कहते हैं बच्चों रेत के लिए, बालू, ठीक है ना। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव जी हट नाव चलावत ये सरता है सूखी। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव जी तुम तो उसी प्रकार से हठपूर्वक जो ज्ञान योग की का जो संदेश हमें दे रहे हो, वो ऐसा ही तुम्हारा हठ है जिस प्रकार से कोई सूखी नदी पर रेत में हठपूर्वक नाव चलाने का कार्य करे। क्या सूखी नदी जो होती है, रेत पे नाव चल सकती है? नहीं चल सकती है। आप ठीक वैसा ही कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो कृष्ण है, हमारा हृदय जो पूर्ण रूप से उन्हीं के रंग में रंगा हुआ है, उन्हीं में अनुरक्त है, उन्हीं के प्रेम में पगा हुआ है। इसलिए आपके योग संबंधी किसी भी ज्ञान का उपदेश का कोई भी हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ सकता, ये असंभव है। इसलिए हमें अपने प्रभु से ही उन्हीं के प्रेम में, उन्हीं की भक्ति में रहना स्वीकार है। आपके निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान हमको नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है और इसमें कौन से पद आपको करने हैं आप देख सकते हैं अपनी किताब में पीछे। इधर आइए, सबसे पहले इस पद के आप क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। ठीक है। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे,
परम गंग को छाड़ प्यासो दुर्मति कूप खनावै। जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भागे। सूरदास प्रभु काम धेनु तो छेरी कौन दुहावे। ठीक है, ये आप करेंगे। इसके प्रश्नोत्तर आप लिखेंगे कॉपी पे और इनके उत्तर हम आपको अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।